देखो बेटा नेक्स्ट ये सवाल एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी के साथ साथ अगर हम गवर्नमेंट किताब देखेंगे तो विविध प्रश्नावली का ये सवाल है। ठीक, राजीव प्रकाशन से अगर हम देखते हैं तो प्रश्नावली 2.2 में ही मिल जाएगा, और अगर अदर राइटर देखते हैं मनोहरे आदि में देखेंगे तो 2.3 में मिलेगा। तो ये जो प्रश्नावली है इसमें है क्या, पहला हम फार्मूला समझ लेते हैं। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल के साथ शुरू करते हैं, जो भी क्वेश्चन दिया है इसको हम लगा देते हैं समझाकर। त्रिघात बोला है तो कंफर्म है कि त्रिघात बहुपद, बहु माने जिसमें पदों की संख्या क्या हो बहुत ज्यादा। तो देखो त्रिघात भी है और बहुपद इसलिए है चूंकि 1 2 3 4 त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा और गामा, क्या बोलेंगे इसको, अल्फा बोलेंगे, बीटा बोलेंगे, गामा। इसके पहले जो हम लोग सवाल लगा रहे थे उसमें केवल 2 शून्यक होते थे, ए और बी होते थे, लेकिन यहाँ एक बढ़ गया क्योंकि अल्फा बीटा गामा एक ग्रीक शब्दावली है। शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा एक्स क्यूब का गुणांक। फार्मूला माइनस बी बटा के ए होता है। अब कई शून्यांक को लेकर एक साथ, कई शून्यांक को, 2 शून्यांकों को लेकर उनके गुणनफलों का योग। अब 2 शून्यांकों को लेकर 2 शून्यांक मतलब कौन, अल्फा के साथ बीटा, बीटा के साथ गामा और गामा के साथ अल्फा। क्या बनेगा शून्यांक में, अल्फा इंटू बीटा। इंटू क्यों किया, क्योंकि बोला है ना कई शून्यांक को लेकर, 2 शून्यांकों को लेकर उनके क्या गुणनफलों का। तो 2 गुणनफलों का देखो अल्फा इंटू बीटा गुणनफल हो गया, फिर बीटा इंटू गामा और फिर गामा इंटू अल्फा और क्या चीज योग। यही चीज है यहाँ पे, सेम चीज है यहाँ पे, बराबर x का गुणांक बटा x क्यूब का गुणांक c बटा के a। शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस अचर पद बटा x क्यूब का गुणांक। अब जब त्रिघात बहुपद है तो 3 घात के बाद क्या घात आता है, 2 घात। तो 3 घात 2 घात 1 घात 0 घात। स्टेप हमारा 3 के जगह कई स्टेप हो गया, 4 स्टेप के सवाल हो गए। इसी फार्मूले पर ही हमें आज की सवाल को लगाना है और उसको वेरीफाई करना है, उसको इस सवाल की सबसे बड़ी खासियत है बेटा, अगर सीख जाओगे तो एग्जाम में तुम्हें फायदा ये मिलेगा कि लगाओगे ना तो चेक भी कर लोगे कि सही है कि गलत है। ये इसका इतना बड़ा ये बेनिफिट है कि तुम कॉन्फिडेंस के साथ इसको कर कराओगे और जो लिखे रहोगे और उसको आंसर भी जान जाओगे उसी टाइम, और उसी टाइम क्लियर कर लोगे कि मेरी सवाल क्या है, एकदम सही है। तो कुछ सवालें मैथ में ऐसी हैं कि हम उसको लगा दें और लगाने के बाद चेक करके वेरीफाई कर लें कि हमारी सवाल सही है कि गलत है। क्लियर यहां तक हो गया। तो इस सूत्र को अच्छे से तुम लोग लिख लो और तुम लोग भी बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते तो देखना कि सवाल लगती कैसे है। एक एक सवाल में एक एग्जांपल को भी बता दूंगा एनसीईआरटी के, और प्लस जो सिलेबस में एनसीईआरटी का क्वेश्चन है उसको भी क्लियर करा देता हूं, जिससे कि एकदम अच्छे से समझ में आ जाए जो है। हाँ देखो ये क्वेश्चन दिया है, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, इतना ध्यान देना। एनसीईआरटी का क्या है बेटा, एग्जाम्पल का भी क्वेश्चन है, अभी चैप्टर का नहीं है, एग्जाम्पल का। जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद px बराबर 3x पे q माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 के शून्यक 3 माइनस 1 और माइनस 1/3 है। ये हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ इसके बहुपद है या नहीं? ये पहला करना है, इसके पश्चात जब ये कर लेना, जांच कर लेना कि शून्यक है या नहीं है, इसके पश्चात शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की क्या करना है, ट्रेजेडी सीखो।
सबसे पहला px, ध्यान से 3x पर क्यूब 5x स्क्वायर 11x, जो जो मान दिया हुआ है 3 माइनस 1 और माइनस 1 बटा बारी बारी से रखेंगे, किसके जगह रखेंगे यक्स। यक्स का वैल्यू कितना है सो कर लो आराम से, x बराबर कितना 3, क्या करने पर रखने पर। अब यहां पे लिखेंगे 3, यहां पे लिखेंगे 3 पर कितना 3, 5 3 पर 2 3 माइनस 3 त्रिके 9 3 27, 3 त्रिके 9 11 तिया 33, 27 तिया 81, 5 नवा 45 और 33 और 3 कितना हो जाएगा 36, और इसको जोड़ेंगे 81, घटेगा 0। क्लियर हो गया, इसके शून्य। अभी एक पार्ट और रखते, क्या रखना बेटा यक्स बराबर, डायरेक्ट रखते यक्स बराबर कितना माइनस, तो p के जगह अब जहां 3 लिखा था अब वहां पे कितना माइनस, आराम से सवाल यही रहेगी 3 गुणे माइनस 1 पे काय घात 3, माइनस 1 पे काय घात बेटा 2, माइनस 1 माइनस 3। तरीका सीखो, 3 1 का पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे 1 आएगा, लेकिन चिन्ह किसका माइनस का, क्यों क्योंकि सम नहीं है विषम। माइनस 5 1 1 कम 1, माइनस की कहानी खत्म, सम खाता है। माइनस माइनस प्लस माइनस 3 1 कम 3, 5 1 कम 5, 11 माइनस 3, 5 3 कितना हो 8, 11 में से 3 घटेगा 8, 8 में से 8 घटेगा 0। एकदम क्लियर स्पष्ट है कि इतना है। आओ देखो फिर x बराबर कितना माइनस 1 बटा 3, अब 1 बटा 3 तो p देखो ध्यान से माइनस 1 बटा 3। अब कहां रखा जाएगा, जहां जहां x लिखा है वहां वहां माइनस 1 बटा 3 लिखते चलो। देखो लिख लिए, ध्यान से देखो, फिर माइनस हल करते चलो, 3 3 त्रिके 9 27, 5 3 त्रिके 9, 2 घात है, सम संख्या है, माइनस का काम खत्म। विषम संख्या है, माइनस 10 का 10 रहेगा, माइनस माइनस प्लस 11 बटा 3 माइनस 3, 27 माइनस 1 बटा 9, 5 बटा 9, 11 बटा गुणा कर दो 3 त्रिके 9 बटा 3, 5 कितना हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस जोड़ देंगे 6 बटा 9, 11 में से 9 घटेगा कितना बचेगा 2 बटा के 3, काट दो 3 दूना 3 त्रिके घट गया कितना 0। कंफर्म क्लियरेंस हो गया। लिखेंगे क्या लिखेंगे 3x पे क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 के शून्य, कौन कौन भैया 3 माइनस 1 और 1 बटा 3, क्या कोई दिक्कत। अब नंबर आया किस चीज का, सत्यता की जांच का। चूंकि बिना सत्यता की जांच किए हुए ये क्लियर नहीं होगा कि इसके शून्य है या नहीं है, तो आराम से हम सत्यता की क्या करते हैं जांच करते हैं। तो लिखेंगे सत्यता, अभी समझना, सत्यता की
सूत्र अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा का मान कौन है? ये अल्फा का मान होगा, बीटा का होगा, ये किसका होगा? गामा का। रखो 3 - 1 - 1/3। 3 में से 1 घटेगा कितना? 2 और 3 दूना 6 और 6 में से 1 घटेगा कितना? 5/3। अब इसके लिए सूत्र क्या बनाया था हम लोग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के लिए? -x² का क्या चीज? गुणांक बटा x³ का क्या चीज? गुणांक। तो अब हम x³ का करेंगे तो x² के संग क्या है सवाल में? -5। क्यू के संग देखो क्या? 3 माइनस माइनस आ गया कि नहीं आ गया? हमारी सवाल क्या है? सही है, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है, पूरा अभी नहीं हुआ है, क्योंकि अभी 1 निकला है। अभी निकालना है अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा और अल्फा, अल्फा इंटू अल्फा, एक और अल्फा बीटा और गामा। इसको तुम लोगों को करना है और कमेंट में इसका आंसर मुझे जरूर बताना है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।